दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है शक्ति पंप्स। देखिए, शक्ति पंप्स इंडिया एक समय में आप ये कह सकते हो एक बहुत शानदार तेजी, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव माहौल था इस स्टॉक के ऊपर, जिस सेक्टर में आता है उसके ऊपर। और मुझे ये लगता है इन द फ्यूचर वो तमाम चीज़ें इंटैक्ट रहेंगी। बट कुछ इश्यूज हैं जो शक्ति पंप एज अ स्टॉक फेस कर रहा है, और वो इश्यूज बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अगर आप निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो एड्रेस करने के लिए, क्योंकि भाई साहब स्टॉक ना पिछले एक साल में 15% और इसने जो हाई लगाया है वहां से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% क्रैश हो चुका है। अब जब कोई स्टॉक 50% क्रैश हो जाए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही होता है कि निवेशक दो तरह के सोचते हैं कि भाई क्या थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट है तो वो निकल जाए, क्या नेक्स्ट एक्यूमुलेशन का जोन आ चुका है। क्योंकि देखो स्टॉक अब 700 के भी नीचे जा चुका है और टेक्निकली ह्यूज वीक है। इवन 700 नहीं, मैं कहूंगा स्टॉक 690 के भी नीचे आज क्लोज दिया है। और ये मैं बता दूं आपको, टेक्निकली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जब इस स्टॉक को पिछले 5 साल के टैगर में देखते हो तो आपको पता चलता है कि भाई देखो इसने रिटर्न तो इतने शानदार दिए हैं। आप समझिए पिछले एक साल में जहां 20 नवंबर 2020 में ये मात्र 38 रुपए का स्टॉक था, इसने चल के आप देखें मात्र और मात्र 5 सालों में विद इन लेस देन 5 ईयर, 4.5 साल आप कह सकते हो, इसने 3000%, जी हाँ 3000% रिटर्न दिए थे सिर्फ 5 सालों में। अब हो क्या रहा है, अब इस स्टॉक में क्या दिख रही है दोस्तों, और वो कहा जाता है गिरावट, जो ऑलमोस्ट 48-46% की हो चुकी है। और अब करंट जो आप कह सकते हैं एक बड़ा सपोर्ट जोन है वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये जो है लेवल 690 वो टूटा तो फिर 650 के आसपास शक्ति पंप्स के लिए ये जो लेवल है ना, ये आप देख रहे हो ये, वरना ये गैप वापस से फिल होता हुआ आएगा। तो जो 650 के आसपास का लेवल है शक्ति पंप्स के लिए ये ह्यूमंगस है। देखो मैं ना ये बहुत ही आम भाषा में बात कर रहा हूँ और जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, बट क्या क्या फ्यूचर में लाए हैं, क्या पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट है, Q2 के नंबर कैसे रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को हाइप कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। ओके नाउ देखो सेक्टर क्या है, शक्ति पंप का आप देख सकते हो ये कैपिटल गुड है नॉन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेक्टर में, जिसका बड़ा फोकस सोलर पंपिंग इंडस्ट्री में है। कोर बिजनेस क्या है, ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्टेनलेस स्टील सबमर्सिबल और सरफेस पंप्स की। इसके ग्रोथ ड्राइवर क्या रहे हैं भाई साहब, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, फिर स्कीम जिसके कारण गवर्नमेंट इंडिया प्रमोट करती है सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने के लिए फॉर इरिगेशन। तो क्या कंपनी सिर्फ इसी में कह सकते हैं आप आश्रित है इसी सेक्टर में, नहीं, डाइवर्सिफिकेशन भी है। कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है सोलर रूफटॉप सिस्टम्स में, ईवी मोटर्स में, कंट्रोलर में और चार्जिंग बिजनेस में, और डाइवर्सिफाई कर रही है अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को बियॉन्ड जो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है सोलर पंप सेल्स में। तो ये तो बात हो गई क्या फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है और मेन फोकस बिजनेस क्या है कंपनी का। ओके नाउ Q2 के नंबर कैसे रहे, देखो Q2 के जब आप नंबर देखते हो ना तो इस ये मिलियंस में है, तो आप पाते हो 666 करोड़ रुपीज इस बार बिजनेस हुआ है। 5% का मात्र जंप है ईयर ऑन ईयर, मात्र 5% का। आपका यहाँ पे एबिटा में तो 8.5% की गिरावट है, एबिटा मार्जिन में 320 पॉइंट आप नीचे हो। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम हो रही, Q2 के नंबर इट्स नॉट दैट गुड। इवन आपके पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो मात्र उसमें 10% गिरावट हुई है, वही 10% से ज़्यादा, और मात्र 90 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो ये क्या दिखा रहा है कि Q2 का नंबर एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा वीक रहा है। सेगमेंट वाइज व्यू अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा 22,304 सोलर पंप इन्होंने इंस्टॉल किए हैं, 21% का जंप है ईयर ऑन ईयर। तो चैलेंज क्या है, जो ग्रोथ है ना अब वो गिरावट दिखा रही है। क्यों, मॉनसून बहुत लंबा था और वो भी कहाँ, इनके की स्टेट्स में, जिसके कारण जो फिजिकल इंस्टॉलेशन है उसमें गिरावट आई और एग्जीक्यूशन प्रोसेस में गिरावट आई, जिसके कारण रेवेन्यू में गिरावट हुई शॉर्ट ऑफ इंटरनल एस्टिमेट। जो इंटरनली एस्टिमेट किया गया था उसमें कमी रही, लेकिन ये आप कह सकते हो कंपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचर प्रॉब्लम है। फिर आते हैं कहाँ पे, एक्सपोर्ट बिजनेस क्या हाल चाल है भाई, वहां पे रिकॉर्ड किया गया रेवेन्यू 102 करोड़ रुपए का, ठीक है। और इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली हैती, युगांडा और मिडिल ईस्ट में। इमर्जिंग बिजनेस क्या है,
कैश सेल्स और सोलर रूफटॉप, देखो कैश सेल्स इसमें 67% का जंप हुआ है और ये सपोर्ट किया गया है एक्सपांड ओवर 100 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, धीरे धीरे लगातार कहाँ बढ़ोतरी हुई है रिटेल प्रेजेंस की और गवर्नमेंट टेंडर्स के ऊपर कम आप कह सकते हैं भरोसा दिखाया जा रहा है। सोलर रूफटॉप अब कुछ नई स्टेट के अंदर एंटर की गई है, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक साइजेबल सेगमेंट हो जाएगा आने वाले 1 से 2 सालों में। फिर ऑर्डर पाइपलाइन की बात करें तो ऑर्डर बुक देखो बहुत मजबूत है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कह सकते हैं आप। ये मिलियंस में एक पॉइंट इधर के लीजिए, वो लगभग है 1300 करोड़ रुपए का, ठीक है, 7 नवंबर तक की बात कही जा रही है। और ये क्या दिखा रहा है कि भैया एक बहुत ही मजबूत रेवेन्यू विजिबिलिटी है आने वाले क्वार्टर्स में। और जो महाराष्ट्र है ये की सोर्स है इस ऑर्डर का, तो महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। फिर आप देखोगे मेजर रिमार्क क्या है, तो देखो एबिटा मार्जिन जो है उसमें गिरावट आई है। और रीज़न क्या है भाई साहब, 3 से 4% की जंप हुई है प्राइसेस में इनके की रॉ मटेरियल में, कॉपर में, स्टील में और सोलर पैनल में। और मैनेजमेंट लेकिन इसे कह रही है कि ये जो जंप है ये एक टेम्परेरी इम्पैक्ट है। और मुझे जो प्रॉब्लम लग रही है पर्सनली, मुझे जो लगता है ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो है स्टैंड अलोन रिसीवेबल का, यानी जो पेमेंट आनी है भाई साहब वो ना 1639 करोड़ हो गई है सितंबर 30 की। और ये लार्जली क्यों है, कलेक्शन डिलेज में मॉनसून बहुत लंबा हो गया। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो रिसीवेबल साइकिल है वो वापस से 120 दिन में आ जाएगी इस साल के अंत तक, लेकिन इस साल के अंत तक। तो जो रिसीवेबल है ना, ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर पॉइंट रहेगा अगर चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर आप आगे बढ़ते हो उससे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं। और अगर आप 83.6 में हैं आपका धन्यवाद, बट प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और के साथ शेयर करें, लाइक करें और हाई बटन को जरूर दबाएं ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे। तो देखो अच्छी बात क्या है, शक्ति पंप ना एक डेट फ्री कंपनी है, ओके, डेट इक्विटी क्लोज टू जीरो है और ये सिग्निफिकेंट पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रेजिलियंस, ठीक है, ताकि भी देखो और बुरे वक्त आएंगे तो कंपनी खड़ी रहेगी। रिटर्न रेशियो आरओई इंप्रूव होकर के 18.8% में है। आरओसी आप देखेंगे 27.7 में आ चुका है इन फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कही जा रही है। अब देखो जो मेन कंसर्न है वो क्या है, वो ये है कि जो रिसीवेबल पेमेंट आनी है वो एब नॉर्मली, ये वर्ड देखिएगा, एब नॉर्मली हाई है और ये एक मेजर वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट है, ठीक है, यानी धंधा जितना करने के लिए पैसा चाहिए उसमें दबाव आ रहा है। और इसका एक बड़ा पोर्शन ना कहा जा रहा है, पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड। और ये जो हाई डेबिटेड रेशियो है, एग्जाम्पल 1779 डेज इन 24, ये क्या दिखा रहा है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये आउटसाइडिंग पेमेंट के लिए है। वो भाई साहब पेमेंट ही नहीं हुई है उस चीज़ों की, ठीक है। और ये क्या इंपैक्ट कर रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। और ये देखेंगे आप कलेक्शन इफिशिएंसी बहुत क्रिटिकल है अगर उसे ठीक से सस्टेन ना किया जाए। तो बॉटम लाइन आपको दिख रहा होगा, सबसे बड़ी इशू शक्ति पंप की है रिसीवेबल्स, ठीक है। नाउ वैल्यूएशन, तो देखो वैल्यूएशन में अगर आप जाओगे ट्रेलिंग 12 मंथ में 21.5 टाइम्स है, प्राइस टू बुक रेशियो 5.3 टाइम्स है। आप पीयर कंपैरिजन देखोगे तो आप पाओगे ये जो इंडस्ट्री की पी है 40.95 उससे काफ़ी कम है। तो देखो रीजनेबली लो है चीज़ें, वैल्यूएशन नॉट अ कंसर्न। अब आते हैं प्रमोटर में, आप यहाँ पाओगे प्रमोटर 50.30%, काफ़ी प्रमोटर को बहुत सारा कंपनी में अपनी FIIs 5.60, म्यूचुअल फंड 6.59%। तो FIDs का ठीक ठाक सा मैं कहूँगा इसमें स्टेक है। फिर रिटेल आउटलेट अगर आप देखोगे 37.9, यानी एक बड़ा पोर्शन रिटेलर्स का है। तो प्रमोटर कॉन्फिडेंस भाई साहब बहुत अच्छा है, 50% है। कुछ रिसेंट ना माइनर स्टेक भी बढ़ाई गई है प्रमोटर के द्वारा पोस्ट Q2 रिजल्ट एज पर कॉनकॉल, तो ये पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। जो म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट है ना उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो वो दिखा रहा है कि भाई साहब कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं मैनेजमेंट क्या कह रही है, तो देखो सिंपल चीज़ है और मैं कहूँगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है।
कॉन्फिडेंस, रीअफर्म किया गया है फाइनेंशियल 26 का गाइडेंस। एक एम्बिशियस गाइडेंस दिया गया है 20 से 25% के रेवेन्यू ग्रोथ का। एबिटा मार्जिन आप देखोगे पूरे साल भर का 24% है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो सेकंड हाफ है ना वो बहुत मजबूत होगा फर्स्ट हाफ से, ड्यू टू हिस्टोरिक ट्रेंड्स और जो पोस्ट मॉनसून एग्जीक्यूशन। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से मॉनसून के बाद चीजें ट्रैक पे आ रही हैं, जो नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ नंबर होंगे कहीं ना कहीं वहां से स्लाइटली हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, अगर वो आते तो वो बहुत अच्छा होगा। फिर सोलर सेल और मॉड्यूल मेगा प्रोजेक्ट, कंपनी ने अनाउंस किया है एक बड़ा, आप कह सकते हैं 1200 करोड़ रुपए के कैपेक्स के साथ 2.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल प्लांट, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कमीशन करने को मार्च 2027। देखिए नेक्स्ट साल के अंत में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, मार्च 2027 में। और ये एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ ट्रिगर है और टारगेटिंग 3000 से 4000 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम फैसिलिटी अलोन, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15% के एबिटा मार्जिन को। तो टेम्परेरी मार्जिन डिप क्यों आया है? मैंने एक्सपेक्टली साफ साफ बात कही है कि जो मार्जिन ड्रॉप है ना Q2 में वो टेम्परेरी है रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी के कारण। और अब बात कर लेते हैं जो आप कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम की, रिसिबल मैनेजमेंट। तो देखो कंपनी कॉन्फिडेंट है, अभी भी एटलीस्ट कह रही है कि वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल 120 दिन में इस साल के अंत तक, ठीक है। फिर अगर आप देखते हो कि टारगेट की क्या बात की जा रही है, देखो बहुत ही मिक्स है। ऑप्टिमिज्म है स्ट्रॉन्ग बुक का जो कंटिन्यू दिखा रहा है जो प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, और प्लस एक नया सोलर सेल मॉड्यूल के कारण। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। मुझे ये लगता है अभी टारगेट की बजाय ये जो रैशनल है ये हमको देखना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है।